कोई हथियारा कहे, कोई कहे दागी, कोई कहे डकैत, कोई अपराधी। जुल्म के खिलाफ जिसकी उठी है आवाज, शासन प्रशासन कहे उसे बागी। मैं अपने धर्म का मान करना जानता हूँ, क्रांतिकारियों का सम्मान करना जानता हूँ। धर्म जात के नाम पे देश को है काट रहे उन पापियों का सर्वनाश। पोस्टर देखिए और इस पे लिखा है होगा सबका हिसाब। इसी से आप जाहिर मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। और हमारे बगल में जो खड़े शख्स हैं जिनका नाम है दीपक सारस्वत, और ये फिल्म मेकर भी हैं और सिंगर भी हैं। और इन्होंने एक गाना गाया है जो आज 2 दिन हुए हैं लेकिन बहुत धमाल मचाया हुआ है। पूरी बातें इनसे ही जानते हैं, पूरी बात। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने लायन बिश्नोई को लेकर ये गाना गाया है और जो ये पोस्टर में दिख रहा है उससे हर एक बच्चा भी समझ सकता है कि लायन बिश्नोई का ही गेटअप है। लायन बिश्नोई को लेकर क्या कहेंगे और अपने का जो गाना गाए हैं उसको लेकर? देखिए नमस्कार और बहुत बहुत आभार आपका पहली बात तो कि आपने मुझे ये मौका दिया मेरी बात रखने का। लॉरेंस बिश्नोई एक डर का और एक खौफ का प्रतीक है। देश के गद्दार जो निकले अभी कुछ दिनों में निकल के सामने आए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पाकिस्तान ने हमला किया देश पर, तो सेना को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई। कुछ लोग ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आवाज उठाई। उनको धमकी देते हुए, उन गद्दारों को धमकी देते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने एक चेतावनी जारी की थी जो पूरे मीडिया में आई कि जितने भी देश के गद्दार हैं, चाहे वो उस पार हो या इस पार हो, सबका हिसाब लिया जाएगा, सबको बख्शा नहीं जाएगा। वो आवाज इतनी तीव्रता से थी कि बहुत सारे गद्दार डरे भी होंगे। तो मुझे लगा कि गाने के रूप में अगर इस आवाज को दिखाया जाए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप किसी और बड़े सेलिब्रिटी को भी दिखा सकते थे, आप योगी आदित्यनाथ को भी दिखा सकते थे, पर योगी आदित्यनाथ डर के खौफ के प्रतीक नहीं है। वो तो एक सौंदर्य के प्रेम के प्रतीक हैं। वो तो एक पॉलिटिशियन है जो समान अधिकार देते हैं सबको। और लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है लोगों में, तो गद्दारों के दिल में उस लॉरेंस बिश्नोई का ही खौफ क्यों ना जाए। और देश के गद्दारों में देश के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उनमें खौफ बैठाना बहुत जरूरी था, इसलिए इस गेटअप में मैंने गाना बनाया। लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरीके से हीरो बनाने के लिए आपने अथक प्रयास किया है, क्या लगता है कि जो आज के जो समय जो चल रहा है, जो युवा वर्ग है, इनको कितना पसंद कर पाएगा? देखो, पसंद नापसंद लोगों के मन पर निर्भर कर रहा है। अगर कोई इंसान कोई बड़ा क्राइम करता है जो वाकई में अपराध है, उसके लिए तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। पर कुछ चीजें लॉरेंस बिश्नोई की जो सपोर्ट करने लायक है, जैसे कि एक जीव हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने आवाज उठाई, अपनी जान भी दांव पे लगाई, कोर्ट के केसेस सहे, धमकी दी एक बड़े सुपरस्टार को, माफी मांगने के लिए बाध्य किया गया। तो ये एक अच्छी बात है कि हम पशु पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, बेटियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो क्यों ना सपोर्ट किया जाए। मैं उस बात का सपोर्ट करूंगा जिस तरह मैं रावण का सपोर्ट करता हूं, उसकी भक्ति का, उसके संगीत का, ना कि उसके कर्मों का। इसी प्रकार से मैंने लॉरेंस बिश्नोई का गेटअप उठाया कि चलो इसकी आवाज को तो सुनेगी जनता, वो गद्दार इसकी आवाज को तो सीरियसली लेंगे। इसलिए एक सिर्फ एक मात्र कैरेक्टर है, इसमें कोई गाना, कोई कर्म, कोई कांड इस गाने में नहीं दिखाया गया। लेकिन एक बात बताइए कि लगातार जिस तरीके से आज के परिवेश में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गाने जो घर में नहीं सुने जाते हैं, प्लस हेडफोन लगाकर लोग भी सुनना पसंद करते हैं, और उन सिंगरों को लेकर क्या कहेंगे जो आज के परिवेश में जो गा रहे हैं लोग? देखिए, आजकल जो माहौल में जो अश्लीलता है वो चरण सीमा फैल चुकी है, बॉलीवुड के अंदर भी और तमाम रीजनल लैंग्वेज में भी। दूसरी बात यह है कि गन कल्चर को बढ़ावा मिला है। आजकल गन कल्चर के बहुत सारे गाने ऐसे आए हैं जो लोगों को एक गैंगस्टर बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इन पर रोकथाम होनी चाहिए। गैंगस्टर लुक विलन का होना चाहिए, पर उसको एज अ हीरो प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मैंने नकारात्मकता को हीरो के रूप में प्रस्तुत इसलिए किया क्योंकि सीधा टारगेट ये थे, गद्दार थे, आम जनता नहीं थी। तो इसलिए इस एक्टर का, हीरो का कैरेक्टर मैंने चुना। अब बात आती है कि लोग गन कल्चर और अश्लीलता को क्यों परोस रहे हैं, क्योंकि लोगों को सुनना और देखना पसंद वही है। आप अगर अच्छी फिल्म बनाएंगे आपको कोई नहीं देखेगा जब तक आप उसमें मिर्च मसाला नहीं डालेंगे, अश्लीलता नहीं डालेंगे या गन कल्चर नहीं दिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है इस पर रोकथाम होनी चाहिए। होगा सबका हिसाब, लेकिन जिस तरीके से जो गाने का जो बोल है उससे ही पता चल पा रहा है कि ये हिसाब तो होगा, वो सेना भी करेगी और सरकार भी करेगी। लेकिन एक बात बताइए कि लगातार जिस तरीके से सुर्खियों में बने रहे और लगातार बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सेनाओं को लेकर जिस तरीके से बातें कही, उन नेताओं को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार ने अपनी अथाक प्रयास किए दुश्मन को जवाब देने के लिए, और सेना का शौर्य तो सबने देखा है कि किस तरह से बिना हानि के हमने धूल चटा दी पाकिस्तान को। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जितने लोग सामने आए वो एक तरह से देशभक्ति तो थे। अब आते हैं बीजेपी नेताओं की या किसी अन्य नेताओं की बात, तो नेताओं का तो देखिए काम है, आरोप प्रत्यारोप हर नेता लगाता है। बीजेपी पार्टी में जितने भी नेता थे उन्होंने ऑफकोर्स अपने सरकार की बहादुरी की,
कुछ नेताओं ने हो सकता है कि ऊंचे नीचे बयान दे दिए हों, जिस पर मैं नहीं जाना चाहता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो नेता इस सेना के पराक्रम को उंगली दिखा रहे हैं वो गद्दार हैं देश के, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सेना से बड़ा हीरो एक्टर हमारे देश में कोई भी नहीं है। वो एक्ट भी करता है तो ऐसा करता है कि दुनिया देखती रह जाती है, और छवि जो बना रखी है देश सेना की, मुझे लग रहा है दुनिया की तीसरी सुपर पावर में से गिना जा रहा है हमारे देश को, 5वीं इकोनॉमी खड़ी हो चुकी है हमारे देश की। तो इसके सपोर्ट में हर नेता को क्या, हर बच्चे को आने की जरूरत है। कर्नल शूफिया योमिका सिंह, इनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये दो ऐसे देश के जांबाज सिपाही थे जिन्होंने धूल चटाई, पाकिस्तान घुटने पर ले आए। ये देशभक्त हैं, ये हिंदुस्तानी हैं। हम क्यों देख रहे हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है? इंसान दो ही पैदा हो रहा है, एक धर्म लेके और एक देशभक्ति लेके। कई लोग कहते हैं कि भैया संविधान पहले है, धर्म बाद में। कई लोग कहते हैं कि धर्म पहले, संविधान बाद में है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में अगर तुम बात राष्ट्र की आते हो तो राष्ट्रभक्ति को देखिए आप, ठीक है? आपके सामने कोई भूखा तड़प रहा है, आप पहले पानी पिलाते हो, बाद में पूछते हो कौन है भाई तू। तो जो सरकार ने, हो सकता है सरकार का प्रोपेगेंडा रहा हो कि जो मुस्लिमों के खिलाफ में ये बनाया गया है उसको दिखाने का उसने लॉन्च किया हो, लेकिन आखिरकार वो सिपाही है और सिपाही की जात नहीं होती है। एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बहाने कहीं आप भी तो पब्लिसिटी नहीं पाना चाहते हैं, जो होगा सबका हिसाब को लेकर? अगर ऑपरेशन सिंदूर से पब्लिसिटी पाकर मैं दुश्मन देश के और गद्दारों के दिलों में डर ठोक सकूं तो मुझे पब्लिसिटी मंजूर है। मैं ऐसी पब्लिसिटी न जाने कितनी करने को तैयार हूँ। इस तरह के गाना अभी कब तक और कितना आने वाले हैं? देखिए, अभी तक तो हमने 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में हमने 1 लाख से ऊपर व्यू गेन किए हैं। पब्लिक शेयर कर रही है, पब्लिक को मजा आ रहा है, लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ आलोचक भी हैं जो बुराई भी कर रहे होंगे। ऐसे गाने बनाने का उद्देश्य ये होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि देश के गद्दारों को, समाज के गद्दारों को या देश के कुरीतियों पर हम डायरेक्ट प्रहार करें, चाहे वो किसी विलेन के थ्रू हो, गैंगस्टर के थ्रू हो, नेता के थ्रू हो या किसी आम जनता के थ्रू हो। ठीक है, तो होगा सबका हिसाब। जिस तरीके से गाने का बोल है और गाने के बोल से ही समझ में आ रहा है कि जो भी अगर देश में अगर गद्दार हैं, अगर वो नहीं समझेंगे तो गाने के माध्यम से या जो आम जनता है वो भी बताने के लिए अब तैयार है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।